पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम ईस्टर के चौथे रविवार में हम सब प्रवेश किए हैं और इस ईस्टर के चौथे रविवार में हमें यह याद दिलाती है और प्रभु हमसे यह वादा करते हैं कि मैं आपका भला चरवाहा हूँ। और इसीलिए हम स्तोत्र के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 100 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसके हैं, हम उसकी प्रज्ञा और उसकी चरवाहा की भेड़ हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु आज हमसे यह कहना चाहते हैं कि जो हमारा प्रभु है वह भला चरवाहा है और भला चरवाहा होने के कारण वह हर इंसान की वह रक्षा करता है, वह हर इंसान को वह मदद करता है, वह हर इंसान के ऊपर वो दया करता है। और इसीलिए अगर हम प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में हम यही देखते हैं और पुराने नियम में भी प्रभु हमें यही समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने नबी को चुना। और हम इसमें यही देखते हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को चुना और कहा कि आप जाओ, इस्राएल के जनता के पास जाओ और उन सबों को उस गुलामी देश से आज़ाद करो, जो पाप में अपना ज़िंदगी जो व्यतीत कर रहे हैं, जाओ और उन सबों को छुटकारा दे दो। और मूसा कहता है, मैं तो तोतलाता हूँ, मैं तो बात भी नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं किस प्रकार जाके उन सबों को समझाऊंगा। और हम देखते हैं कि ईश्वर उन्हें कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको चुना हूँ, इसीलिए आप जाओ, इस्राएल जनता के पास जाओ और लोगों को उसे छुटकारा प्रदान करो। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्यों हमसे ये कहना चाहते हैं? इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर और प्रभु के लोगों के बीच में संबंध के बारे में वो बता रहे हैं। और प्रभु कहते हैं अगर ईश्वर हमारा पिता है तो हम उसकी संतान हैं, ईश्वर अगर हमारा राजा है तो हम उसकी प्रज्ञा हैं। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे ही समझाना चाहते हैं कि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक भला चरवाहा यही चाहता है कि मेरे ऊपर जो विश्वास रखते हैं, मेरे ऊपर जो श्रद्धा रखते हैं, मेरे ऊपर जो ईमान रखते हैं, वो सारे लोग बच जाएं, उन सबों का सर्वनाश न हो, बल्कि वो सारे लोग मुक्ति प्राप्त करें। और इसीलिए आगे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें ही समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ही लिखा हुआ है, कह रहा है कि मैं भला चरवाहा हूँ। और एक भला चरवाहा अपने भेड़ों को वह भटकने नहीं देता है, एक भला चरवाहा अपने भेड़ों की वह रक्षा करता है, एक भला चरवाहा अपने भेड़ों को सर्वनाश होने से वह बचाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वह कहते हैं कि मैं भेड़ों को मैं जानता हूँ। प्रभु क्यों इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको नाम लेकर मैं पुकारता हूँ। और इसीलिए अगर इस संसार में, अगर इस दुनिया में अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार प्रभु का जो रिश्ता है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वह हर एक लोगों को वह जानता है ताकि हम ना भटकें। जो ईश्वर के ऊपर जो विश्वास रखता है, जो ईश्वर के ऊपर जो श्रद्धा रखता है, जो ईश्वर के ऊपर जो ईमान रखता है, वो सारे लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस संसार में, इस दुनिया में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि कौन हमें जानता है। हमें बहुत सारे कम ही लोग जो जानते हैं, जो हमारा नाम लेकर जो पुकारते हैं, जो हमारे नाम से जो हम सब प्रचलित हैं। लेकिन प्रभु हम देखते हैं कि वो कहते हैं मैं आपको नाम लेकर मैं जानता हूँ। हमारे इस दुनिया में देखेंगे, इस संसार में अगर हम देखेंगे, हम यही देखते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिश्तेदार, हमारा जो फ्रेंड्स सर्कल है, हमारे जो ऑफिस में है, केवल वही लोग केवल हमारे नाम को जानते हैं। अगर हमारे और कोई दूसरा कोई ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वह हमें नाम लेकर पुकारता है,
वह नाम लेकर हमें बुलाता है। उसी प्रकार अगर हम प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहे थे तो जो जक्कई था वो भी देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। वह छोटा होने के कारण वह क्या करता है, आगे जाता है और वह इधर उधर देखता है कि कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, इसलिए वह जाकर वह उस गुल्लर के पेड़ में चढ़ जाता है ईश्वर को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। लेकिन यीशु मसीह उस रास्ते से जैसे ही वह गुजरते हैं तो उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि जक्कई आप नीचे आ जाओ, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उन्हें कभी उसके साथ मुलाकात नहीं किया, उसके साथ कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर उन्हें नाम लेकर पुकारता है और उन्हें कहता है कि आप नीचे आ जाओ। यही एक भला चरवाहा जो हर एक लोगों का वह नाम जानता है, वही एक भला चरवाहा जो हर एक लोगों को नाम लेकर पुकारता है। भला चरवाहा वह यही है जो हम सबों की रक्षा करता है, हमें मदद करता है। और अगर हम प्रभु के वचन में और आगे हम देखते हैं कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, कहते हैं कि जो एक भला चरवाहा है वो बाहर लेकर जाता है, उन्हें खेतों में लेकर जाता है, उन्हें हरे भरे मैदानों में लेकर जाता है, वह जंगलों में लेकर जाता है उन्हें चराने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे ये कहते हैं कि बाहर लेकर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हम इंसान हैं, हमारी जो इंसानियत का जो जिंदगी हम जो व्यतीत कर रहे हैं, जो हम पाप में जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो गुनाहों की जिंदगी में जो हम व्यतीत कर रहे हैं, जो हम कई प्रकार की रोगों से जो हम फंसे हुए हैं, कई प्रकार के दुख सह रहे हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं ये सारे चीज़ों से मैं आपको आज़ाद करूंगा, मैं ये सारे चीज़ों से मैं आपको मुक्ति दूंगा, मैं आप सारे चीज़ों से मैं आपको चंगाई प्रदान करूंगा। यही एक भला चरवाहा का गुण है। प्रभु के वचन आगे और हमें समझाते हैं, कहते हैं कि वह आगे आगे चलता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों वह आगे आगे चलता है, इसीलिए वह आगे आगे चलता है। एक भला चरवाहा जो एक भेड़ की जो रक्षा करता है, जो भेड़ चराता है, वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे उसके भेड़ें चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है, प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे पीछे चलोगे तो आप मुक्ति प्राप्त करोगे। अगर आप मेरे पीछे पीछे चलोगे तो आप अपने जीवन, अपने जिंदगी में सफलता प्राप्त करोगे। अगर आप मेरे पीछे पीछे चलोगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होगा। इसलिए प्रभु आज बहुत साफ साफ अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हमें कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। जो कोई भी मेरे सत्य और मार्ग में जो चलता है वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी भी अंधेरे में नहीं भटकेगा। और ईश्वर हमसे ही चाहते हैं कि हमें अपने जीवन, अपनी जिंदगी में वो भटकने नहीं देना चाहता है। वह हमें मुक्ति देना चाहता है, वह हमें हर प्रकार की बुराई से, दुख से, दर्द से वो आज़ाद करना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां वो सारे दुखी में रहें, परेशान में रहें, पीड़ा में रहें, दर्द में रहें। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं आपको आज़ाद करूँगा अगर आप मेरे पीछे पीछे चलोगे। और प्रभु आगे अपने वचन के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, जो कोई भी मेरे द्वार में मेरे पीछे जो चलता है, जो मेरे द्वार के साथ जो घुसता है, उन्हें कोई भी किसी प्रकार कोई भी हानि नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें कहते हैं कि अगर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, और जो कोई भी उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे उसका सर्वनाश नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। एक भला चरवाहा का काम है जीवन देना। एक यीशु मसीह इसलिए संसार में, इस दुनिया में एक भला चरवाहा बन के आए ताकि हम जीवन प्राप्त करें, हम मुक्ति प्राप्त करें। और प्रभु अपने वचन के द्वारा ये समझाते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि चोर केवल चोरी करने और मारने और सर्वनाश करने आता है, लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमें जीवन देने आता है, वो हमें मुक्ति देने आता है, वो हमें चंगाई करने के लिए आता है। वह नहीं चाहता है कि हम उसके राहों से हम भटक जाएं, हम उसके जो वचन है उसके वचनों से हम दूर हो जाएं। नहीं, प्रभु ये चाहता है कि हम
प्रभु के अगुवाई में, प्रभु के राहों में चलते हुए अपना जीवन, अपनी जिंदगी व्यतीत करना है। और हम देखते हैं कि जो चोर लोग हैं क्या करने आता है, वो सर्वनाश करने, परिवार को बर्बाद करने, परिवार को तंग करने, और जो कुछ भी वो सारे लोग करते हैं वह मनुष्य की ज़िंदगी में हानि करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम सारे लोग जीवन प्राप्त करें। और अगर हम देखेंगे जो प्रभु का एक गुण है, वह गुण हर एक लोगों के ऊपर होना चाहिए। एक अच्छा चरवाहा का गुण क्या क्या होना चाहिए? अच्छा चरवाहा का गुण यही होना चाहिए, एक अच्छा चरवाहा को साहसी होना चाहिए। अगर शेर आ रहा है, अगर कोई भी चीज़ आ रहा है हमला करने के लिए, भालू हमला करने के लिए अगर आ रहा है, तो उन्हें साहसी होना है अपने भेड़ों की रक्षा करने के लिए, अपने भेड़ों को सहायता करने के लिए, अपने भेड़ों को बचाने के लिए उन्हें एक साहसी होना है। वही एक भला चरवाहा का एक गुण है कि उस व्यक्ति को साहसी होना है। और अगर हम देखें कि गोलियत ने भी इस्राएल के लोगों को कितना डराता था, कितना सताता था, और इसीलिए इस्राएल के सारे लोग क्या करते थे, डरते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो दाऊद है, वो दाऊद राजा किस प्रकार उन सारे यीशु क्या करता है, वो लड़ाई करता है और वो जीत पा लेता है। इसलिए जीत पाता है क्योंकि परमेश्वर भला चरवाहा उसके साथ था। और दूसरा गुण यह है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? इसीलिए वो प्रेम करता है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आता है, कोई भी हमला करने के लिए आता है, तो यहाँ तक अपना जान जोखिम डाल देता है। जान जोखिम डाल के अपने भेड़ों की वह रक्षा करता है, वह अपने भेड़ों को वह बचाता है। उसी प्रकार प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन, अपनी जिंदगी में जब हम सच्चा परमेश्वर को, सच्चे ईश्वर को जब हम प्यार करेंगे, तो हमारे जीवन में भी प्रभु का प्यार, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बना रहेगा। और इसलिए प्रभु आगे और क्या कहते हैं कि अच्छा चरवाहा वो खोए हुए भेड़ों को वो ढूंढता है। एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? हम देखते हैं प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ये लिखा है कि 100 भेड़ थे, 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाता है और 99 को छोड़कर वह एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है। इसलिए वो खोजने के लिए जाता है क्योंकि वह अपने भेड़ों से वह प्यार करता था। उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह भी हमें नहीं चाहता है कि हम इस दुनिया से और हम इस संसार के लालचों में हम खो जाएं। और प्रभु अपने वचन के द्वारा आगे हमसे और यही कहते हैं कि अच्छा चरवाहा एक अच्छा मार्गदर्शक करने वाला होना चाहिए। इसीलिए हम सब बुलाए गए हैं कि जो लीडर लोग हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, और जितने भी हम मिशन का कार्य हम जो भी हम कर रहे हैं, हमें लोगों को अच्छा मार्गदर्शक दिखाना है। अगर हम अच्छा बनेंगे तभी हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। अन्यथा अगर हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुनाहों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अच्छा मार्गदर्शक अपनी कलीसिया के लिए हम नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी में हमें यही देखना है, सोचना है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ? क्या मैं अपने भेड़ों को मैं अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ? क्या मैं अपनी कलीसिया में जितने भी लोग हैं, क्या मैं उन सबों को देखभाल करता हूँ? क्या मैं उसकी हालचाल को पूछता हूँ? क्या मैं जो मुझे जिम्मेवारी जो मिली है, क्या मैं कर पा रहा हूँ एक भला चरवाहा के रूप में? अगर हम अपने जीवन जिंदगी में अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें, हम दुआ करें भला चरवाहा से कि प्रभु हमें अपनी आशीष दो, प्रभु हमें कृपा प्रदान करो, हमें शक्ति, हमको शांति प्रदान करो, प्रभु हमें सुबुद्धि के साथ भर दो, प्रभु अपने पवित्र आत्मा और अपने अनुकंपा अनुग्रह के साथ भर देना प्रभु, ताकि मैं अपने भेड़ों को, मैं अपने कलीसिया को अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं और सारे लोग इस संसार में अपने जो बुरे राह को छोड़कर सही रास्ते को अपना सकें और अपना जीवन, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।